लेकिन वह विवाह गुप्त इसलिए रखा गया कि श्री किशोरी जी श्री राधा रानी ठाकुर जी के वाम अंग से प्रकटी थी। तो जब एक ही अंग है तो दो कैसे होगा? वो तो लीला मात्र के लिए दो थे। तो सिर्फ आपको स्वरूप में दो दिखते हैं, राधा और कृष्ण। बोले एक रसिया हमारे इधर गाती हैं माताएं, मंदिर में कभी कभी मैंने सुना है। बोल कान्हा बोल, गलत काम कैसे हो गया? बोल कान्हा बोल, गलत काम कैसे हो गया? बिना शादी के तू राधे श्याम कैसे हो गया? बिना शादी के तू राधे। सत्यभामा रुक्मणी से घणी रे लुगाई, सत्यभामा रुक्मणी के जैसी लुगाई। फिर भी संग में श्री राधा रानी कैसे है आई? भक्तों ने नाम लिया राधे का। श्री राधा रानी का नाम कैसे आ गया? हर मंदिर में श्री किशोरी जी खड़ी हैं, श्री ठाकुर जी के, लेकिन रुक्मणी जी मात्र पंढरपुर में विठ्ठल भगवान के साथ। आसी रुक्मणी नवर झालीगा, विठुरायाची बवर झालीगा। आसी रुक्मणी नवर झालीगा, विठुरायाची बवर झालीगा। रुक्मणी सारी सायाची, विठोला भगवन हसायची। रुक्मणी सारी सायाची, विठोला भगवन हसायची। चंद्रभागा ही नवर झालीगा, विठुरायाची नवर झालीगा। असी रुक्मणी नवर झालीगा, विठुरायाची नवर झालीगा। तो कल रुक्मणी मैया एकदम नवर झालीगा, सुंदर स्वरूप में किशोरी जी साक्षात श्री पंढरीनाथ के साथ पंढरपुर में विराजती हैं। कल आपने विवाह का सुंदर वर्णन सुना कि ठाकुर जी इतने सेना दलों के साथ होकर भी लहंगा फड़िया ओढ़े, चुनरी ओढ़े, सखियों के बीच में कब चलेगा किसी को पता नहीं चला। 16,000 सैनिक आगे थे, भाले वाले 16,000 पीछे, 20,000 तीरंदाज आगे, 20,000 पीछे। और घोड़े पर भाले ले लेकर, तलवार ले लेकर 20-20, 21-21 हजार आगे पीछे थे। इतनी सेना थी। बीच में रुक्मणी मैया की पालकी, क्योंकि रुक्मणी जी के जो भाई थे रुक्मी, उनको पसंद नहीं था कि कृष्ण के साथ मेरी बहन का विवाह हो। महाराज भीष्मक जी चाहते थे, भीष्मक राजा चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह
श्री कृष्ण के साथ हो, लेकिन भाई नहीं चाहता था। बेटे के आगे कभी कभी बाप की नहीं चलती ना, लेकिन मन से श्री रुक्मणी ने श्रुत्वा गुण निधानम सुंदरम, भगवान के सुंदर गुणों को सुन रखा था। नारद जी ने महिमा गा दी थी, इसीलिए सोच लिया था कि जगत के परम पिता परमात्मा को मैं पति के रूप में प्राप्त करूंगी और उनके अतिरिक्त किसी को नहीं चाहूंगी। जब ये संदेश भरी सभा में गया तो आपने कल श्रवण किया कैसे नंद नंदन श्याम सुंदर गोपियों सखियों के बीच में जब निकुंज में लीलाएं होती थी तो श्री किशोरी जी, ललिता और विशाखा, जब निकुंज की लीलाएं होती थी तो ललिता विशाखा श्री ठाकुर जी को मिलवाने के बहाने ठाकुर जी को कभी नारी बनाती थी। बोले श्री जी से मिलना तो गोपी बनना पड़ेगा, तो बोले ललिता विशाखा तुम जो करना चाहो वो कर दो, लेकिन श्री जी से मिलवा दो। तो कहते थे कई ऐसी कथाएं हैं कि किशोरी जी से मिलवाने के लिए ललिता और विशाखा ने और इंदुलेखा, चंपकलता, ये सब अष्ट सखियां हैं श्री ठाकुर जी की। इन्होंने कई बार श्री ठाकुर जी को लाला से लाली बना के राधा रानी के सामने पेश किया। लाला से लाली बना दिया, छोरा से छोरी बना दिया। ब्रसुभान लला तुम होते लली, ठाकुर जी अगर तुम स्त्री होते तो क्या होता। ब्रसुभान लला तुम होते लली तो गल कट जाते करोड़न के। कितनों के गले कटते प्रभु, कितने राजा लड़ पड़ते, लेकिन तो श्रृंगार किया कई बार, लहंगा चुनरी फरिया पहना के। जिस दिन राधाष्टमी होती ना तो बांके बिहारी को भी राधा रानी का श्रृंगार धराया जाता है। नाक में नथनी पहना के, चोटी गूंथ के, साड़ी पहना के, बटुआ पकड़ा के, तो बांके बिहारी उस दिन श्री जी का रूप धारण करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ब्रशवान लला तुम होते लली, गल कट जाते करोड़न के। तो वही श्याम सुंदर ने कहा कि मैंने निकुंज की लीला में कई बार मैं गोपी बन चुका हूं, तो क्यों ना यही तरीका अपनाया जाए। क्यों सीधे सीधे जाऊंगा तो इतनों से युद्ध करना पड़ेगा। अब विवाह का समय है, कौन युद्ध करे, क्योंकि पाणी ग्रहण संस्कार करना है। तो भगवान लहंगा फरिया पहने, चुनरी डाली, घूंघट डाला। अब कौन घूंघट उठा के देखेगा। तो बस सैनिकों को ध्यान ही नहीं था और ठाकुर जी कब सखियों के बीच में चले गए। और बंधुओं, रुक्मणी मैया ने प्रार्थना करी, मन जाऊं राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। हे मां भगवती, मैंने जिंदगी भर आपका गुणगान किया और कात्यायनी महामाए, कात्यायनी मैया की पूजन करी। बस कात्यायनी मैया की पूजा करी और भगवान बड़े प्रेमी हैं, बड़े कृपालु हैं और भगवान तो योगेश्वर हैं, देव देव जगतपते हैं। हृदय से कोई करुणा का प्रेम का पत्र भेज दे तो उन तक पहुंचने में टाइम नहीं लगता।
उन तक पहुंचने में टाइम नहीं लगता। और रुक्मणी जी का पत्र पहुंचा, भगवान आए, वेश बनाया, कब सखियों के बीच में घुस गए पता नहीं चला। और रुक्मणी जी जैसे ही घूमी तो जो सैनिक लगे थे ना, उन्होंने कभी रुक्मणी जी को देखा ही नहीं था। उनका घूंघट उठाना हुआ और करोड़ों सूर्य का प्रकाश मानो एक सा फैल गया। सूर्य की तरफ हम देखें तो हमारी आंखें उस रोशनी प्रकाश में बंद हो जाती हैं, मानो ऐसे ही सबकी रोशनी आंखों में पड़ी और सबकी आंखें बंद हो गईं। उधर से सूर्य ने घूंघट उठारा, इधर से ठाकुर जी जो चंद्रमुख छिपाकर गोपियों के बीच में खड़े थे, इधर से ठाकुर जी ने अपना घूंघट उतारा, उधर से रुक्मणी जी ने अपना घूंघट उतारा। दोनों सूर्य और चंद्र का सामना कौन कर पाएगा महाराज। और बस उसी बीच में ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा रुक्मणी का और भगा कर ले गए, रथ पे बैठाया। गोपियों सखियां जो नित्य सेवा करने वाली थी, उनके मन में कुछ नहीं था, कोई पाप नहीं, कोई नहीं। और उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए और सब गोपियां बोली ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, ले गए। और बंधुओं, सिपाहियों को जब आंखें खुली, ध्यान आया तो देखा रुक्मणी जी गई। गोपियां बोली ले गया, ले गया। बोले कौन? बोले वही बंसीवारो जो उनके लान तुम इतने खड़े थे। अरे तो एक उसमें से बोला रह गए, रह गए, रह गए शिशुपाल बेचारो